अभी हम डायरेक्ट टैक्स लॉज के बारे में देखेंगे, ठीक है, जिसको भी हम इनकम टैक्स भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हमने देखना ये है कि डायरेक्ट टैक्स लॉज मींस इनकम टैक्स जो टैक्स है उसका मतलब क्या है, ठीक है। सो इफ वी लुक, अगर हम देखें यहाँ पर, राइट, सो मीनिंग ऑफ टैक्स पहले हम देखेंगे। तो टैक्स मींस इम्पोजिशन ऑफ कंपलसरी लेवीज ऑन इंडिविजुअल और एंटिटीज बाय गवर्नमेंट, ठीक है। इम्पोजिशन मींस कि हम उन पे कंपलसरी पेमेंट कर देते हैं, किसके ऊपर, इनकम के ऊपर, किसी भी पर्सन की इनकम के ऊपर जब भी हम कोई उसको पेमेंट करनी पड़ती है उसको हम टैक्स बोलते हैं। नॉट अ वॉलंटरी पेमेंट और डोनेशन बट एनफोर्स कंट्रीब्यूशन। सो ये वॉलंटरी पेमेंट नहीं है, ये कौन सी कंट्रीब्यूशन है, एनफोर्स्ड, ठीक है, एनफोर्स्ड बाय लॉ। टैक्सेस आर ए सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो कहाँ से जनरेट होता है, टैक्सेस से, ठीक है। सो टैक्स इज द फाइनेंशियल चार्ज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन इनकम, कमोडिटी और एक्टिविटी। गवर्नमेंट इम्पोजेस टू टाइप्स ऑफ टैक्स। तो हमारे पास दो टाइप के टैक्स है, एक तो डायरेक्ट टैक्स है, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। सो डायरेक्ट टैक्स वो टैक्सेस हैं जो डायरेक्टली, जिसका जो टैक्स बर्डन है वो किस पे आता है, टैक्स बर्डन जिसने इनकम जनरेट की है और सीधा उसके ऊपर टैक्स बर्डन आता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस के केस में ऐसा नहीं है कि जो टैक्स बर्डन है वो हम क्या करते हैं, उसको पास ऑन कर देते हैं किसी दूसरे के ऊपर, ठीक है। इस टैक्स बर्डन, ये जो डायरेक्ट टैक्स की एग्जांपल है आपकी, जैसे सैलरी से हमने जो इनकम ड्रॉ की, ठीक है, या फिर आपने यहाँ सैलरी से इनकम ड्रॉ की, या फिर कोई हाउस प्रॉपर्टी है रेंटेड, उससे कोई रेंट रिसीव किया, ठीक है, या फिर आपने कोई बिजनेस से पैसा जनरेट किया उस पे, ठीक है। अदर सोर्सेज हो गया आपका कैपिटल गेन, ठीक है, कैपिटल गेन हो गया कोई भी। तो ये इन सभी चीजों से जब आप क्या करते हो, इनकम ड्रॉ करते हो, उसको वो डायरेक्टली किसको पे करनी पड़ती है, जिसने ये इनकम रिसीव की है, ठीक है। तो उसी को हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है हमारे पास जीएसटी, सपोज करो, ठीक है। जो भी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आप पे करते हो, ठीक है, वो आपको, वो एक तरह से क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। जो भी आप गुड्स खरीदते हो या सर्विसेज लेते हो उस पे या CGST पे करते हो, या और दूसरा SGST, ठीक है, स्टेट टैक्स और सेंट्रल जीएसटी। सो ये पे करते हो, तो ये क्या आपके लिए इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। इसकी जो इनकम है वो, ये बेसिकली इनिशियली किसने पे किया है, ये मैन्युफैक्चरर ने। किसने पे किया है, मैन्युफैक्चरर ने, या फिर जिसने सर्विस प्रोवाइड की है, ठीक है। लेकिन बाद में इसको क्या किया है, कस्टमर के ऊपर इम्पोज किया हुआ है, ठीक है। सो ये डायरेक्टली आप नहीं पे करते हो, इनडायरेक्टली पे करते हो, ठीक है। सो डायरेक्ट टैक्स इज वन वेयर बर्डन ऑफ टैक्स इज डायरेक्टली ऑन द पेयर, राइट, while indirect tax is paid by the person other than the person who utilizes the product or service, ठीक है। नेक्स्ट, अब इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। जो भी आपका इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी है, ठीक है, चाहे वो लेवी हो, ठीक है, कलेक्शन हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, या रिकवरी हो इनकम टैक्स की, वो कौन से एक्ट में आता है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। उसमें सारी चीजें मेंशन है कि किस पे टैक्स लगेगा, किस तरीके से टैक्स लगेगा, कलेक्शन कैसे होगी, इसकी रिकवरी कैसे होगी, ठीक है। सो इनकम टैक्स एक्ट 1961, द लेवी ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया इज गवर्न्ड बाय द इनकम टैक्स एक्ट 1961। इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1962, ठीक है। 1962 में ये लागू हुआ, ठीक है। एक्ट कब बना, 1961 में। इट कंटेन्स 298 शेड्यूल्स एंड 14 298 section and 14 schedule. Okay, so this includes levy, collection, administration and recovery of income tax. Revenue raised from the taxes are utilized for meeting expenses of government, ठीक है, like provision for education, infrastructure facilities such as roads and dams, right. So जो भी infrastructure या social welfare government को करना है, ठीक है, वो कैसे होगा, थ्रू, उनके पास पैसा चाहिए तो वो पैसा कहां से जनरेट होगा, इन टैक्स से थ्रू, किसके थ्रू, टैक्स के थ्रू। सो इनकम टैक्स एक्ट 1961 किस किस चीज से डील करता है, सबसे पहले किससे डील करेगा वो, हमने किससे डील करेगा, सैलरी,
कंपुटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड सैलरी, हमने पहले सैलरी से इनकम जो जनरेट होती है वो निकालनी है। उसके बाद इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी में कितनी इनकम है वो निकालनी है। कैपिटल गेन, ठीक है, वो निकालना है। ठीक है, उसके बाद कंपुटेशन ऑफ इनकम प्रॉफिट एंड गेन एंड बिजनेस एंड प्रोफेशन, फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम हमने जनरेट करनी है। सो कंपुटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, फिर अदर सोर्सेज से कैलकुलेट करनी है। तो ये सारे अलग अलग चैप्टर्स दिए हुए हैं आपके पास, ठीक है, अलग अलग यूनिट दिए हुए हैं, ठीक है। सो ये 5 हेड हैं, इन 5 हेड को मिलाकर आपका क्या बनता है, इनकम, टोटल इनकम बनती है, क्या बनती है, टोटल इनकम। ठीक है, सो इन सब को कैलकुलेट करेंगे एक एक करके, तो फिर आपकी टोटल इनकम बनेगी। ठीक है, उसमें कुछ हमने डिडक्शंस देनी है, रिबेट मिलेगा, कुछ रिलीफ मिलेगा। ठीक है, वो बाद में पढ़नी है हमने डिडक्शंस, ठीक है, रिबेट वगैरह वो हम बाद में पढ़ेंगे। और साथ ही में बाद में आ जाएगी कौन सी आपकी, टैक्सेबल इनकम, लास्ट में कौन सी आ जाएगी, टैक्सेबल इनकम। ठीक है, उस टैक्सेबल इनकम पे हमने फिर क्या निकालना है, टैक्स निकालना है। ठीक है, सो ये जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, ठीक है, वो इन सारी चीजों से डील करता है, राइट। ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, अब 3 टाइप की लिस्ट होती है हमारे पास, एक सेंट्रल लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट और दूसरी कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, अब जो इंडियन टैक्स सिस्टम है, ठीक है, वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट टैक्स सिस्टम है, ठीक है, वर्ल्ड का। तो हमारी जो इंडिया की जो स्टेट है वो कौन सी है, फेडरल है, फेडरल स्टेट है। ठीक है, इंडिया इज ए फेडरल यूनियन ऑफ स्टेट विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ठीक है, फेडरल यूनियन ऑफ स्टेट विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ठीक है, सेंट्रल और स्टेट के बीच में कैसा रिलेशन है, फेडरल है, जिसमें कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो ठीक है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करके 3 लिस्ट में डाला गया है, एक तो सेंट्रल लिस्ट, दूसरी स्टेट लिस्ट और तीसरा कॉन्करेंट लिस्ट में। ठीक है, ओके, तो सेंट्रल लिस्ट में वो वाले प्रोविजंस हैं, ठीक है, वो वाले एरियाज आते हैं, ठीक है, जिसमें कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही क्या कर सकती है, डिसीजन ले सकती है। ठीक है, ये वो वाले मैटर हैं जिसमें कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही क्या कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट ही क्या कर सकता है, डिसीजन ले सकता है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में, स्टेट लिस्ट में क्या आता है, इसमें वो सारे एरियाज आते हैं, ठीक है, या वो सारे प्रोविजंस आते हैं जिसमें कि स्टेट लेजिस्लेचर ही क्या कर सकता है, डिसीजन ले सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, और कॉन्करेंट लिस्ट में वो सारी चीजें आती है जिसमें कि बोथ पार्लियामेंट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर मीन स्टेट गवर्नमेंट, दोनों ही क्या कर सकते हैं, मिलके डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग लिस्ट दी हुई हमारे पास, दिस इज कॉल्ड लिस्ट 1, दिस इज लिस्ट सेकंड, राइट, एंड दिस इज लिस्ट नंबर 3rd, right. So distribution of legislative power is stipulated in article 246 read with schedule 7 of the constitution of India। ठीक है, शेड्यूल कौन सा है, 7th शेड्यूल में ये सारी चीजें गिवन है आपको, राइट। ओके, नाउ फीचर्स ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया। सो फीचर्स क्या, इनकम टैक्स के फीचर क्या है इंडिया में, ठीक है, लेविड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। सो जो भी आपका जो इनकम टैक्स है वो किसके हिसाब से पे करना आपने, जो जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ठीक है, ये कौन सी लिस्ट है आपकी, लिस्ट फर्स्ट में जो यूनियन लिस्ट है, 7th शेड्यूल में आर्टिकल 246 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये लिखा हुआ है कि किस तरीके से पेमेंट होगी आपकी, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, टैक्स कैसे इंपोज होगा, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इज लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, कौन इसको लगाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इनकम टैक्स इज चार्ज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन ऑल अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम के अलावा, ठीक है, बाकी जो भी टैक्स है वो कौन लेवी करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ये आ गई आपकी एग्रीकल्चर इनकम है जो वो
वो स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट है। वो किसका पार्ट है? स्टेट गवर्नमेंट का। एग्रीकल्चर इनकम के अलावा जो भी इनकम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी। नेक्स्ट इज डायरेक्ट टैक्स। सो इनकम टैक्स इज ए डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, ये कौन सा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, क्यों? डायरेक्ट टैक्स कौन सा टैक्स है? जो इनकम जनरेट करेगा वही टैक्स भी क्या करेगा? बियर करेगा। वही टैक्स बर्डन भी क्या करेगा? बियर करेगा। ठीक है, तो उसी के ऊपर हमने क्या करना? टैक्स लगाना है। सो इट इज ए एनुअल टैक्स। इट इज ए एनुअल टैक्स। इनकम टैक्स इज ए एनुअल टैक्स बिकॉज इट इज द इनकम ऑफ ए पर्टिकुलर ईयर विच इज चार्जेबल टू टैक्स। ठीक है, जो इनकम है एक पर्टिकुलर ईयर की, उसी को हमने क्या किस पे लगाना है? उसी पे क्या लगाना है? हमने टैक्स लगाना है। टैक्स ऑन पर्सन। टैक्स किस पे लगता है? पर्सन के ऊपर। ठीक है, तो यहां पर पर्सन कौन कौन है आपका? इंडिविजुअल हो सकता है। ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो सकती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो सकती है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर हम कंपनी को भी एज ए पर्सन ही डिफाइन करते हैं। कंपनी हो गई, फर्म हो गई। ठीक है, ये सारी, या लोकल अथॉरिटी हो गई, ये सारे किस में आते हैं? आपके पर्सन में। ठीक है, सो किस पे लगता है ये टैक्स? पर्सन के ऊपर। टैक्स ऑन इनकम। टैक्स किस पे लगेगा? इनकम के ऊपर लगेगा। ठीक है, इनकम हमने अभी पीछे देखी कौन सी? सैलरी से जो इनकम जनरेट हुई। ठीक है, प्लस हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम जनरेट हुई, प्लस कैपिटल गेन से, अदर सोर्सेज से, बिजनेस एंड प्रोफेशन से। ठीक है, उसके बाद है इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज असेसेबल इन असेसमेंट ईयर। ठीक है, मींस की जो भी इनकम है आपकी, जो भी टैक्स किस पे लगाते हैं? जो पिछले साल की इनकम होती है आपकी, उसी पे हमने टैक्स लगाना होता है। ठीक है, जो मींस इनकम आपने रिसीव कर ली है, उसी पे हमने क्या लगाना है? टैक्स लगाना है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर आगे वाली स्लाइड्स, आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे हम आगे जाके। चार्ज एट ए प्रिस्क्राइब्ड रेट्स। ठीक है, तो पहले से डिफाइंड रेट हैं। ठीक है, पार्लियामेंट में हर साल बजट पेश होता है। ठीक है, वहां पर ये क्या रेट डिसाइड होते हैं कि किस रेट पे कितना टैक्स पे करना है। ठीक है, किस इनकम पे कितना परसेंटेज, क्या परसेंटेज लगेगी टैक्सेस की। एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। एंड एप्लीकेबिलिटी क्या है? इनकम टैक्स इज एप्लीकेबल थ्रू आउट इंडिया। थ्रू आउट इंडिया, पूरी इंडिया में जो है ये टैक्स जो एक्ट है ये लागू होता है।